तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपसे लॉग की और एंटी लॉग की, और लास्ट क्लास में हमने आपको लॉग की एक ट्रिक दी थी, बिना टेबल के सॉल्व कर लो लॉग। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम उसकी बात करें तो जो कल हमने आपसे सॉरी लॉग की ट्रिक डिस्कस की थी वो क्या थी, जरा देखना। तो क्या उसमें हमने ये लिया था log a प्लस बी, ठीक है, और उसको लिखा था log a प्लस b अपॉन 2.42 इंटू ए। अब ये क्या होता है a प्लस बी, ये हम कैसे लेते हैं? अब कुछ बच्चों ने कहा कि भैया अगर ऐसी वैल्यू हो तो 4.00047, तो आप क्या करोगे? मतलब बच्चे पूछना चाह रहे थे कि भैया हम ए और बी को कैसे लें। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सबसे पहले से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। 4.7 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर -4। इसको हम सॉल्व नहीं करते, ये तो हमें सीधा वैल्यू मिल जाती है -4। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, और किस तरीके से सॉल्व करते हैं जरा उस पर ध्यान देंगे। हम इसको लिख सकते हैं log 4.7, फिर उसको खोलेंगे हम log 4 प्लस 0.7। अब ये आपका a है और ये आपका b है, और फिर हम लिखेंगे log 4 प्लस log 0.7 डिवाइडेड बाय 2.42 मल्टीप्लाइड बाय 4, और अगर ये वैल्यू रखते हैं हम तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, जरा इस पे ध्यान दो। तो यहां पे हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, और ये जो 10 की पावर -4 है इसे तो हम वैल्यू बना देंगे -4, और इस पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, लॉग सॉल्व करते वक्त। अब बारी आती है एंटी लॉग की। मैं बात कर रहा हूं आपसे एंटी लॉग सॉल्व करने की। ठीक है, अब एंटी लॉग को आप सॉल्व कैसे करोगे, कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आया है एंटी लॉग करो 5.5 का। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो क्या हम इसको फिर वैसे ही लिख सकते हैं? 5 प्लस 0.5। ठीक है, अच्छा, अब क्या करें? अब हमें एंटी लॉग करना है 5 प्लस 0.5 का। 5 और 0.5, यहां पे हम लॉग ढूंढते। ठीक है, अब अगर मैं इसको उल्टा करूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो वैल्यू है ये log 10 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू है? पहले तो मुझे ये बताओ, ये बात ठीक लिखी है? क्या आपको लगता है log 10 की पावर 5 सॉल्व करने पे 5 आता है? अच्छा, लेकिन 0.5 किसकी वैल्यू है? ये कहां से ढूंढूं कि भाई 0.5 किसी की वैल्यू है? तो हम कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, वो लॉग की वैल्यूज लिखते हैं जो हमने लिखी थी। log 1 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48, log 4 की वैल्यू, ये तो नहीं लिखवाई कल, लेकिन क्या आप इसको डबल कर सकते हो? इस बात को जरा यहां ध्यान दो। कोई तुमसे पूछे log 4 की वैल्यू क्या है, तो log 4 की वैल्यू है log 2 का स्क्वायर। 2 तो आगे आ जाएगा, तो log 4 की वैल्यू क्या बनी? log 2 का 2, यानी कि ट्वाइस ऑफ 0.3, यानी कि 0.6। क्या ये बात ठीक है? क्या 0.6 जो आ रहा है वो ठीक है? अब जरा लिखना इसको। log 5 की वैल्यू 0.7, ठीक है। अब log 6 की वैल्यू, log 6 की क्या करोगे? क्या आप लिख सकते हो log 6 को log 2 इंटू 3?
और a प्लस बी बन जाएगा log a प्लस log b। ये प्रॉपर्टी आप जानते हो लॉग की। लॉग के हिसाब से जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो ऐड होती है, हमने ऐड कर दी, और ऐड करेंगे तो यहाँ पे log 2 और log 3 आएगा। तो लिखो, आप एक पे लिख दो log 2 और एक लिख दो log 3। अब log 2 की वैल्यू क्या है 0.3 और log 3 की वैल्यू क्या है 0.48। अब बताओ कितनी आई इसकी वैल्यू 0.78। तो इसको अप्रॉक्स लेकर 0.8 भी कह सकते हो। देखते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। हमारे पास log 6 तक की वैल्यू आ गई। log 7 की वैल्यू क्या बताई थी आपको 0.85। log 8 की वैल्यू फिर वही log 8 क्या हो जाएगा log 2 का क्यूब। वेरी गुड। तो थ्राइस ऑफ log 2 0.9 और log 10 की वैल्यू 1। अब 2 मिनट के लिए सारी वैल्यूज देखो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। यहां जितनी भी आपको वैल्यू दिख रही है वो सब देखो। अब देखो, यहां जितनी भी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है बेटा, log 1 की, log 8 की, log 9 रह गया क्या log 9 रह गया, सीधा log 10 की लिख दी। log 9 की वैल्यू क्या बनेगी log 3 का स्क्वायर। ठीक है, log 9 इज इक्वल्स टू log 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ log 3। और log 3 कितना है 0.48। अब 0.96 0.96। ठीक है। अब सारे पहले ये सारी की सारी वैल्यूज देख लो आप। अब इन वैल्यूज में ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है और इनको पुट करना है एंटी लॉग में। ढूंढना है कि भाई किसका लॉग लग रहा है ये। भाई हो जा सेलेक्ट। अब देखो, ये तो आ गया आपका लॉग जो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी कुछ क्वेश्चन कराने। ठीक है, ये वो वैल्यूज है जो आपको लर्न करनी है। जैसे log 4 की वैल्यू कैसे आई, कुछ मुश्किल तो नहीं है। log 6 की वैल्यू कैसे आई, log 8 की वैल्यू कैसे आई, log 9 की वैल्यू कैसे आई। और उसके बाद अब आप 0.5 के आसपास की कोई चीज ढूंढो और यहां रख दो। कहां से ढूंढे भाई 0.5 की वैल्यू 0.5 तो मेरे को log 3 के पास लग रहा है, दिख रहा है। तो यहां लिख दूं log 3। अब आप चीजें देखना मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूं। मैंने इसको लॉग में कन्वर्ट किया, इसको लॉग में कन्वर्ट किया, तो प्लस को भी लॉग में कन्वर्ट करूंगा। और प्लस में जब लॉग कन्वर्ट होता है तो क्या बनता है मल्टीप्लीकेशन। तो अब इस चीज को कन्वर्ट कर लिया। अब जरा ध्यान दो, तो एंटी लॉग ऑफ 0.5 निकालने के लिए
हमने जिस तरीके का इस्तेमाल किया वो कोई ट्रिक नहीं है, वो एक तरीके का ठस्सा है। और वो ठस्सा क्या है कि हमने वो वैल्यूज याद कर ली जो 1 से लेकर 10 तक आती है और फिर उनको पुट करना चालू कर दिया। ठीक है, ये लॉग में भी काम आ रही थी और यहां पे भी काम आ रही है। अब अगर मैं इसको log 3 की वैल्यू पुट करता हूं जो मुझे याद है, तो वो है 0. एक मिनट, वो तो रख चुका मैं। अब ये 3 है और ये है, और आगे लिखा है एंटी लॉग। आगे क्या लिखा है, तो आप लिख सकते हो ये हो गया एंटी लॉग ऑफ log 10 raised to the power 5। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ। 3 into 10 raised to the power 5। अब देखो तो ये कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 3 into 10 की पावर 5। अब समझो, तो यहां पे आपका एक क्वेश्चन हुआ है अभी एंटी लॉग का। अब हम एक दो क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिसमें नेगेटिव आ रहा हो, जिसमें वैल्यू नेगेटिव आ रही हो। तो ये तो एक केस हुआ, अब एक और देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड करो एंटी लॉग -5.9 का, तो आप क्या करोगे। फाइंड करना है एंटी लॉग -5.9 का। ठीक है, तो देखते क्या करेंगे हम। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव तो सॉल्व नहीं होगा। आप क्या इसको लिख सकते हो 6 - 0.1, ऐसे करके कुछ बना सकते हो उसका, है ना। अब यहां पर ये जो वैल्यू 6 है उसमें से 0.1 माइनस करोगे तो 0.9 आएगा, नहीं। गधा प्रसाद हो तुम एक नंबर के। अब आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब जरा ध्यान दो, एक तो ये जो गलती बताई वो मत करना। दूसरा, ये क्या है, पावर। तो इसको तो आप लिख दो log 10 raised to the power -6, प्लस को लिख दो मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, अभी एक बच्चा पूछ रहा कि भैया आपने कहा था अगर लॉग में दो चीजें ऐड हो रही हो तो आप उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उल्टा लिख रहे हैं। असलियत में क्या हुआ है, जो मैं नीचे वैल्यू लिख रहा हूं ना, ये लॉग में टर्म दी हुई है ये, और इसको ऐसा कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे हम यहां से यहां पहुंचते हैं, हम इस बार एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, ये एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि लॉग में दो चीजें जो ऐड हो रही है उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नहीं, मैं बस एक स्टेप पीछे जा रहा हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 0.1 की वैल्यू ढूंढ सकते हो क्या पीछे। अब यहां पर आपके पास कहीं पर 0.1 की वैल्यू दिखाई दे रही है, ढूंढो 0.1 कैसे ढूंढोगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि log 1 की वैल्यू ढूंढ, लिए 0.1 की वैल्यू ढूंढो, 0.1 की, तो हमारे पास एक वैल्यू आती है log 0 की, और एक वैल्यू आती है log 1 की, और एक वैल्यू आती है log 2 की। चलो जी, ठीक है। अब log 1 की वैल्यू कितनी है 0, और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3। इतना तो आप जानते हो कि 0 से 0.3 के बीच में 0.3 का डिफरेंस है। मैं ढूंढ रहा हूं 0.1। अब 0.1 कहां आ रहा है, 0.2 भी क्वेश्चन में आ सकता था, 0.2 कहां आ रहा है, 0.1 कहां आ रहा है, 0.1 इसका 1/3 पार्ट नहीं लग रहा ऋषभ, क्या 0.1 इसका 1/3 पार्ट लग रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से देखता हूं तो log 1 की वैल्यू है ना, और log 2 की, 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है बेटा, 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, ना ना 1 का डिफरेंस है। इस 1 वैल्यू में और इस 2 वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, 1 का, 1 का। अब अगर इनके बीच में 1 का डिफरेंस है और इसके मैं 3 हिस्से कर दूं तो वो कितना आएगा 0.33। देखना जरा, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा देखो, फिर दोबारा एक बार देखते हैं इस बात को।
अगर मैं पहले एक बार इसको यहां लिख देता हूं, फिर दोबारा बताता हूं। अगर मैं इसको यहां पर लिखूं तो यहां पर वैल्यू आएगी log 1 से बड़ी। तुमने कहा भैया 1 से कुछ होगी, मैं कह रहा हूं 1 से कितनी बड़ी, तो तुमने कहा भैया 0.3 बड़ी, तो ये 1.3 हो गई। और अगर इस log को मैं एंटी लॉग के साथ लिखता हूं तो एंटी लॉग कितना आएगा, log 1.3 इंटू 10 की पावर -6। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, वैल्यू आ गई। एक बात तो ये हुई, ठीक है। इसी तरीके के एक और क्वेश्चन को देखते हैं, उससे फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अब मैं ले रहा हूं एंटी लॉग। किसने पूछा था बेटा एक बार दोबारा बताने के लिए, नाम बोलना। छवि बेटा एक बार इसको देख, मैंने यहां पर एंटी लॉग लिया है -5.8। एंटी लॉग क्या लिया आपका, -5.8। और इस एंटी लॉग -5.8 की बात कर रहा हूं मैं आपसे कि इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं -6 प्लस 0.2। छवि बता, ठीक है। और अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो क्या आप ये लिख सकते हो, इसको log 10 की पावर -6, इसको आप लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन, और 0.2 को आप लिख सकते हो क्या, वो ढूंढेंगे। अब फिर मैंने तेरे से पूछा जो टेबल है हमारी, छवि देख के बता, इस पूरी टेबल में तेरे को कहीं पर log 2 दिख रहा है, देख नहीं यहां पर इस ऑर्डर में जो कोने में टेबल दे रहे, log 2 तो नहीं है लेकिन log 3 है। log 2 की log 2 कह रहा हूं मैं तेरे को, 0.2 तो नहीं है लेकिन 0.3 है। अगर तू इसको देखे, इस हिस्से को, इसके बीच में कहीं 0.2 आना चाहिए, तो अब इसके बीच में 0.2 कहां से लाए, मैंने तेरे से कहा कि भाई यहां इसके बीच में कहीं 0.2 आना चाहिए, तो ठीक है चलते हैं आगे। 0.2 आना चाहिए log 1 से log 2 के बीच में, हाँ ना बोल। 2 तो नहीं आना चाहिए ना, तो तूने कहा भैया वो log 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब वो पॉइंट के पीछे भाग रहे हैं हम, वैसे तो 1 भी ठीक है यहाँ पर 0.2 के लिए, क्योंकि हम राउंड ऑफ करके निकालते हैं एंटी लॉग तो काम कर जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें और बता रहा हूं, तो यहां पर log और 1 और 2 के बीच में तेरे को 1 और 2 के बीच में कितनों का गैप लग रहा है, कितने नंबर का, तू बता कितने नंबर का गैप है, बोल बेटा। ना 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 ना, 1 और 2 के बीच में जो गैप है 1 का गैप है, गैप है 1 का, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू आती है 0, और इसकी वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू आती है 0.3, और इन दोनों के बीच में गैप आता है कितने का, ये लो ये पॉइंट पकड़ो, यहां पर आ जाना चाहिए 0.1, यहां पर आ जाना चाहिए 0.2, तो ये हिस्सा 1/3 है, ये हिस्सा 1/3 है, और ये हिस्सा 1/3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 0.2 कहां तक आया, 2/3 तक आया, बोल बेटा। तो अब जरा इस 1 वैल्यू के गैप का 1/3 करियो, तो 1/3 आता है 0.33, फिर 2/3 आता है 0.33 प्लस 33, फिर आखिरी आता है 0.33, तो इन दोनों को जोड़ देगी तो 0.66 आ जाएगा या 0.6। अब तेरी मर्जी है, इसको 1.66 लिख ले, 1.6 लिख ले, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा लेकिन अप्रोक्स होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमने निकाला क्या हमें टेबल में दिख रहा है। अब जरा देखते हैं एंटीलॉग की टेबल। एंटीलॉग की टेबल में मुझे क्या ढूंढना है, 0.2, ये है एंटीलॉग की टेबल, और ये है आपका 0.2। आओ देखो, सब बच्चों को 0.2 दिखाई दे रहा है, पॉइंट 2 दिखाई दे रहा है बेटा, 15850 पे, कहीं पे 1.16 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये है 0.20, 0.20 चौथे नंबर पे आ रहा है। कौन से नंबर पे आ रहा है बेटा, अब जरा अपनी वैल्यू पे पहुंचो, 4th नंबर पे। अब जरा अपनी वैल्यू पे पहुंचो जहां हम थे, हमने क्या लिखा है 0.2 की वैल्यू
log 1.66 और तुम्हारा क्या आ रहा था 1.58, ऐसे कुछ आ रहा था ना, तो ये आपका अप्रॉक्स में चला जाएगा, आप इसको 1.6 लिख दिया करो, 1.6, ठीक है। अब 1.6 एग्जैक्टली किसकी वैल्यू है, 0.2 के बाद और क्या वैल्यू आ रही थी 4। ऋषभ बात समझ में आई, ठीक है, एक बार जरा यहां तक की बात समझो। अब इसको अगर आपको और सॉल्व करना हो तो ये बनेगा एंटी लॉग ऑफ लॉग 1.6 इंटू 10 की पावर -6, और ये लॉग कट जाएगा एंटी लॉग के साथ, और वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -6। नेगेटिव वैल्यू भी समझ लिया, और कोई बीच की वैल्यू है तो वो देख लिए। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये देखो वैल्यू, एंटी लॉग निकालना है, किसका, -1.3 का। तो इसको आप ये लिख सकते हो -2 प्लस 0.7, बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो। अब मैं इसको सॉल्व करने की जगह सीधा लिखना चालू कर दूं, 0.2 का मतलब 10 की पावर -2, और 0.7 का मतलब 0.7 ढूंढो, आपको मिलता हो तो कहीं, अब मुझे बताओ 5। कितनी देर लगी, प्रथम हो गया ना जल्दी, वो तो मैं समझा रहा था ना, वो पिछले क्वेश्चंस में समझा रहा था इसलिए टाइम लग रहा है। अब एक तो हमें लॉग समझ में आ गया, एक एंटी लॉग समझ में आ गया, तो यहां पे आपका ये ट्रिक वाला पोर्शन होता है खत्म।